हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे और आशा करता हूँ कि आपका बीएसटीसी 2024 का एग्ज़ाम बहुत ही शानदार गया होगा। और आज आपके आपके लिए इस सेशन में मैं लेकर आया हूँ बीएसटीसी 2024 के एग्ज़ाम के जो आंसर किए वो लेकर आया हूँ। बहुत ही सबसे पहले और सबसे सटीक, बिल्कुल ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही आंसर होंगे। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो सेशन को लाइक कर दो। 30 जून वाला पेपर बिल्कुल ऐसा ही आया था आपका, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहने वाले। और पेपर सीरीज डी, जिसके भी डी सीरीज आई थी ना, वो तो सेम है। और ए और बी और सी वाले के क्वेश्चन की संख्या अलग अलग हो सकती है। एक पहला क्वेश्चन है वो 5 पर हो सकता है, 5वां क्वेश्चन पहले पे हो सकता है। ऐसे जिसके डी सीरीज आई थी वो तो सेम पेपर रहने वाला है। तो एक बार सभी जुड़ जाओ सेशन के साथ। तो चलो शुरू करते। तो पहले हम देखेंगे हिंदी के पेपर की आंसर की। तो आपका क्वेश्चन आया था, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन से शब्द जो पर्यायवाची नहीं है। तो किरण, रसीम और अंशु ये भी पर्यायवाची है। कुल, तट, किनारा ये भी किनारे की पर्यायवाची है। केवट, नाविक और मला ये भी पर्यायवाची तीनों। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। वाइस और कोकिला ये तो पर्यायवाची, पर ये पर्यायवाची नहीं, ये होता है बाल का होता है। किसका होता है? बाल का पर्यायवाची होता है। ये किसका होता है? बाल का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर किया था उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पर्यायवाची नहीं बताना, तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था, निम्न में से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द है। तो शक्ति का उपासक वैष्णव, शैव, भक्त और सावक। शाक्त है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर किया था एक बार कमेंट करो सभी। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला था। डी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। यहाँ पर शाक्त था। शक्ति का पर्यायवाची शाक्त होता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर था जिसने भी डी आंसर किया था। अगला क्वेश्चन आया था आपका, लोकोपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है। तो इसमें कौन सी संधि है भाई? तो मैंने बताई थी आपको कि एक मात्रा आए तो उसमें गुण संधि होती है। कौन सी? एक मात्रा आए तो उसमें गुण संधि होती है। तो जिन्होंने भी ए आंसर किया था उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। लोकोपयोग में कौन सी संधि है भाई? गुण संधि है। इसमें सभी को मालूम है और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया था, आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है भाई। तो इनमें से भाववाचक प्रत्यय से कौन सा बना है? तो ऑप्शन है लाहौर, शौकीन, लकड़ारा और बुढ़ोती। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होया था? तो जिन्होंने डी आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था बुढ़ोती। तो ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर था। जिसने भी डी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बहुत ही ईजी सा पेपर आया था, पिछली बार से कहीं ज़्यादा इजी आया था ये पेपर। अगला क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ये तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया था ना। तो यहाँ पर सभी ने बिल्कुल डी आंसर कर रहे हैं सभी। तो यहाँ पर किसी बी भी आ रहा है किसी का आंसर। हाँ, तो बी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि बांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीची हो गई। गर्दन नहीं होता भाई, सिर होता है। सिर लज्जा से नीचा हो गया था भाई। सिर, गर्दन नहीं होती है, सिर होता है ना। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। भाषा के मानवीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। तो भाषा के मानवीकरण के लिए क्या जरूरी है? व्याकरण जरूरी है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर था। जिसने भी डी आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो एक बार सेशन को लाइक कर दे फटाफट से, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो फारसी उपसर्ग से नहीं बना है शब्द? तो गैर कानूनी, खुशनसीब, नाबालिग और दुराचारी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट रहने वाला था? यहाँ पर डी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था। जिसने भी डी आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर आया था यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो ओना प्रत्यय, किसने क्या कौन सा प्रत्यय? ओना। यहाँ पर सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था, है ना, सभी ने किया था ना। बी आंसर यहाँ पर। ओना में कौन सा प्रत्यय? तो बिछोना में कौन सा प्रत्यय? ओना प्रत्यय भाई। कौन सा है? ओना प्रत्यय। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर रहने वाला सभी का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध शब्द है भाई? सामर्थ्य, अंत्यर्थ, रचयिता और सुश्रुता। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला, बताओ एक बार सभी। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भाई, डी आंसर। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, डी आंसर यहाँ पर। सुश्रुता ये शुद्ध शब्द नहीं है। कैसा शब्द नहीं है? सुश्रुता ये शुद्ध शब्द नहीं है। सुश्रुत वो ये वाला आता है ना। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, चचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहावत का निम्न में से अर्थ है भाई? तो चचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, ये तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया था ना, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया था ना। तो ये आंसर आपका, ये क्वेश्चन आपका डिलीट भी हो सकता है भाई, डिलीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर चुचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहावत, इनमें से क्या अर्थ है भाई? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर अयोग्य व्यक्ति को कीमती या अच्छी वस्तु मिलना भाई। चचुंदर के तेल पर चचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इस कहावत का यही अर्थ है भाई, अयोग्य व्यक्ति को कीमती या अच्छी वस्तु मिलना। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था आपके? निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है भाई। संयुक्त वाक्य के, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर था भाई? वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। तो यहाँ पर आ गया ना, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य आपका। कौन सा? ये वाला, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था भाई, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर बी आंसर। जिसने भी बी आंसर किया था, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी कहाँ गई भाई? आगरा गई है ना। अगला क्वेश्चन आया था आपके, आंखों से परे के लिए उपयुक्त शब्द है। तो आंखों के लिए, आंखों से परे, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होता है भाई? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर परोक्ष होता है। कौन सा होता है? परोक्ष। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके, निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो इनमें से कौन से शब्द में विलोम शब्द नहीं है भाई? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर शलाघा का होता है प्रशंसा। आपको बताना विलोम शब्द नहीं है नहीं बताना भाई, विलोम शब्द नहीं है। तो शलाघा और प्रशंसा तो एक ही बात है। और विधि और निषेध, क्या ये होता है विलोम शब्द? नहीं है। तो ये विधि का होता है निषेध, शुष्क का होता है आदर, और सुलभ का होता है दुर्लभ। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर होता है, हो जाएगा यहाँ पर ए आंसर। तो शलाघा और प्रशंसा, शलाघा एक प्रशंसा होती है भाई ना। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बहुवीर्य समास का उदाहरण। तो इनमें से कौन से समास में, कौन से शब्द में बहुवीर्य समास है? तो ऑप्शन है शीतोष्ण, क्रोधग्नि, त्रिनेत्र और त्रिभुज। तो इनमें से कौन सा बहुवीर्य समास है भाई? तो यहाँ पर आंसर किया था भाई सभी ने, सी आंसर आ रहा है सभी का, सभी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? बहुवीर्य समास है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला भाई। कौन सा? सी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। और आप लास्ट में कमेंट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, सभी को कमेंट में बताना भाई लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, सभी को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द है अशुद्ध शब्द है भाई? एकतर नीरस, मंत्रिमंडल और
योगी राज। तो इनमें से अशुद्ध शब्द बताना है आपको। अशुद्ध शब्द कौन सा होता है बताओ एक बार सभी। तो इनमें से सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो मंत्रिमंडल है, ये ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? मंत्री मंडल ऐसे लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल है ये अशुद्ध शब्द है। कैसे शब्द है? अशुद्ध शब्द। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही संधि विच्छेद है। तो इनमें से कौन सा है संधि विच्छेद? सही संधि विच्छेद है भाई। ऑप्शन है षड प्लस आनंद, षडानंद। दिग प्लस विजय, दिग्विजय। वाग प्लस ईश, वागीश। क्षण प्लस मास, क्षणमास। तो इनमें से कौन सा सही संधि विच्छेद? तो बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर किया था आपने? बताओ सभी, आंसर करो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर किया था उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला कौन सा? बी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला दिग प्लस विजय। तो दिग्विजय हो जाता है यहाँ पर। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आया था आपका, निम्न में से भवन या भुवन, भवन भुवन शब्द का सही युग्म बताओ भाई। बताओ एक बार सभी, भवन और भुवन। तो भवन का अर्थ होता है घर। क्या होता है? भवन का होता है घर। और भुवन का क्या अर्थ होता है? भुवन का होता है संसार। तो घर पर्वत, घर घूमना और घर संसार। सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। भवन का अर्थ होता है घर और एक भुवन का अर्थ होता है उसका होता है संसार। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कौन सा आया था? अगला क्वेश्चन आया था आपका, अन्वेषण का संधि विच्छेद है भाई। अन्वेषण का संधि विच्छेद। और ये पीटीटी में ये आया था, अन्वेषण में कौन सी संधि है ये आया था भाई। बताओ एक बार। पीटीटी 2024 में ऐसा ही यही शब्द आया था। उसमें बस क्वेश्चन अलग पूछा था, इन अन्वेषण में कौन सी संधि। और इसमें आपको पूछा गया अन्वेषण में संधि विच्छेद कौन सा है भाई। बताओ एक बार सभी, सभी आंसर कर दो इसका। क्या आंसर किया था आपने? तो अनु प्लस ऐषण। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर किया था उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है अनु प्लस ऐषण। ए आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आया था आपके, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है भाई। तो इनमें से कौन सा तत्पुरुष का, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है? बताओ एक बार। हवन सामग्री, तुलसी कृत, दरअसल और जलवायु। तो यहाँ पर कौन सा आंसर किया था? तो जिसने भी ए आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हवन सामग्री। तो इसमें ये संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट करो, हवन सामग्री का समास विग्रह क्या होता है? बताओ एक बार, विग्रह क्या होता है हवन सामग्री का? कमेंट करो फटाफट से एक बार। तो अगला क्वेश्चन आया था आपको, कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो इनमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो ऑप्शन है प्रस्थान, आगमन। तो प्रस्थान का विलोम क्या होता है? आगमन होता है भाई। निष्काम का सकाम होता है। राग, रंग, करुण और निष्ठुर। तो ये तो बिल्कुल राइट है भाई। निष्काम, सकाम, करुण, निष्ठुर। और ये भी प्रस्थान का विलोम क्या होता है? आगमन। तो सी आंसर राग है। ये राग का रंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? राग का रंग नहीं होता है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी किया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? सी आंसर जिसने भी किया है। राग और रंग है, ये राग का विलोम शब्द रंग नहीं होता है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया था उन सभी का करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह। तो पंचरत्न का समास सही विग्रह। तो पंच है तो यहाँ पर संख्यावाचक है। तो ये तो परफेक्ट है। यहाँ पर द्विगु समास होगा। कौन सा? द्विगु समास होगा। द्विगु समास में है ना संख्यावाची शब्द आते हैं। कौन से पहले शब्द होते हैं वो संख्यावाची होते हैं। तो यहाँ पर पंचरत्न, 5 रत्नों का समार। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। तो आप द्विगु समास
उसको पहचान कर भी आंसर कर सकते थे। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पंचरत्न का समास विग्रह क्या होता है? 5 रत्नों का समार। और इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आया था आपका, निम्न में से सौ उपसर्ग युक्त शब्द है। तो सौ उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं और शब्द के बाद में लगते हैं वो पढ़ते होते हैं। तो इसमें सौ उपसर्ग किस शब्द में बताओ एक बार? स्वागत में, स्वेच्छा में, सोपन में या सौ क्रम में? तो इनमें से किस में बताओ? सौ उपसर्ग बताओ एक बार सभी, कमेंट करो। आपने कौन सा आंसर किया था वे बताओ एक बार सभी। बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला था? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर है स्वेच्छा, इसमें भी सौ उपसर्ग है और सोपन इसमें भी उपसर्ग है। तो ये आंसर हो सकता है आपका डिलीट। कौन सा आंसर हो सकता है? डिलीट आंसर हो सकता है आपका। 191 में ये डिलीट हो सकता है आपका। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्न में से शुद्ध शब्द है भाई। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है भाई? तो मृदंग। तो मृदंग बहुत ही काफ़ी पुराना शब्द है। तो मृदंग ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? मृदंग ऐसे लिखा जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा बताओ एक बार सभी। आपसे पूछा शुद्ध शब्द है, तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो उज्ज्वल, अत्योक्ति। तो अतियोक्ति होता है वो निरोग। ये बिल्कुल शुद्ध है भाई, निरोग। क्या है? बिल्कुल शुद्ध है यहाँ पर निरोग। आपको पूछा क्या है? इनमें से शुद्ध शब्द बताना है, तो आपको निरोग बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर था यहाँ पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन क्या आया था? जंगल में लगने वाली आग के लिए निम्न में से एक शब्द है भाई। बिल्कुल आया था भाई ये BSTC 2023 में। कब आया था? BSTC 2023 में आया था ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन था भाई, बताओ एक बार सभी। BSTC 2023 में आया था, यही क्वेश्चन आया था। जंगल में लगने वाली आग। तो जठरा नल तो होता है जो पेट में आग लगती है वो, और काम नल, काम वासना में लगने वाली आग, और दावा नल तो यहाँ पर हो जाएगा वडवा नल। तो ए आंसर जिसने भी दिया, ए नहीं होगा यहाँ पर, दावा नल है ये जंगल में लगने वाली आग। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला कौन सा? बी आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आया था, कब्ज और अब्द शब्द का सही अर्थ क्या है भाई? बताओ एक बार शब्द। इसका आंसर क्या किया था? कमल, बादल, सूर्य, वर्षा, पानी, आग और संख्या समुंदर। बताओ एक बार सभी, इनमें से कौन सा आंसर किया था सभी ने? तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अब्ज और अब्द में कमल, बादल। अब्ज का होता है कमल और अब्द का होता है बादल। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी किया था उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आया था, बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? बताओ। शब्द नहीं बताना आपको, क्या बताना है? कहावत है ये बतानी है आपको। बुद्धिहीन पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त है। बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट किया था आपने? तो आँख के अंधे गांठ के पूरे, आंधी के आम, ऊंची दुकान फीका पकवान, अटका बनिया दे उधार। तो बुद्धिहीन होने पर भी धनवान, आँख के अंधे गांठ के पूरे। ये आंसर जिसने भी किया था उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला कौन सा? ये आंसर जिसने भी किया था उन सभी का राइट आंसर रहने वाला यहाँ पर निम्न में से अमीय शब्द का पर्यायवाची है। तो अमीय शब्द का पर्यायवाची क्या होता है भाई? अमीय शब्द का पर्याय होता है सुधा। क्या होता है? सुधा। डी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से अन्य उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो अन्य उपसर्ग से शब्द कौन सा नहीं बना है भाई? अनुदान नहीं बना है। कौन सा? अनुदान। सी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मेघ बादल का पर्यायवाची है, वारिदिव्य और जल जात है, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर भी सी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्न में से तीव्र का विलोम शब्द। तीव्र का मंद होता है भाई, क्या होता है? मंद। सभी का बिल्कुल राइट आंसर था, ये तो बिल्कुल मुझे मालूम है। तो तीव्र का विलोम शब्द क्या होता है? मंद होता है। और वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, कौन सा वाक्य है? तो वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। तो इसमें कौन सा है भाई? संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य है। इनमें से कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक वाचक। जिसने भी ए आंसर किया था उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है।